मीन्स वाक्यों को जो सिंथेसिस मीन्स होता है ओनली जोड़ना। सिंथेसिस मीन्स जोड़ना। क्या जोड़ना? चैप्टर है सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस, मीन्स वाक्यों को जोड़ना। बनावट के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। और वाक्यों को जोड़ना। कैसे वाक्यों को जोड़ना? दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके, सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। एक सिंपल सेंटेंस बनाना मीन्स सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत दो या दो से अधिक सिंपल को मिलाकर एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। मतलब दो सिंपल मिलाएंगे, एक सिंपल बनाएंगे, दो सिंपल से एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, दो सिंपल से एक कंपाउंड बनाएंगे। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ द सिंथेसिस। Synthesis means two or more than two simple sentences make only one simple and one complex and one compound. If I want take only one example. Work hard, you will pass. इसका हमें सिंथेसिस करना है तो पहले उसको हम बनाएंगे सिंपल में। तो हमने बनाया by working hard. By working hard you will pass. That is simple. Only one simple. Two simple, work hard and you will pass. One simple and one simple. One two simple. Make only one. By working hard you will pass. One simple. इश्यू को हम एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो बनेगा if you work hard. If you work hard you will pass. ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इश्यू को हम जब कंपाउंड बनाएंगे तो बनेगा वर्क हार्ड एंड यू विल पास। एक सेंटेंस और तीन रूपों में ट्रांसफर। पहला सिंपल बाय वर्किंग हार्ड यू विल पास। दूसरा इसी वर्क हार्ड यू विल पास को बनाया कॉम्प्लेक्स में तो बना इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इसी को हमने कंपाउंड बनाया तो बना वर्क हार्ड एंड यू विल पास। माने ये सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स एंड ये कंपाउंड। तो प्रोसेस ये निकल के आया कि हमने ये दो सिंपल को मिलाया, एक और दो, दोनों को मिलाकर हमने एक सिंपल बना दिया, एक कॉम्प्लेक्स बना दिया और एक कंपाउंड बना दिया। तो अब हम ये कैसे जानेंगे कि दैट इज सिंपल? केवल मेरे कह देने से नहीं, सिंपल की एक प्रोसेस होती है। सिंपल सेंटेंस इज दैट सेंटेंस इन विच फाइंड ओनली वन फाइनाइट वर्ड। तो देखिए वन फाइनाइट, अब ये नॉन फाइनाइट हो गई। अभी दो फाइनाइट थी, हमने दो फाइनाइट में से एक को नॉन फाइनाइट में बदल दिया। ए जीरेंड है, जीरेंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया, एक फाइनाइट रही इसलिए एक सिंपल। इसमें कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज दैट सेंटेंस इन विच टू और मोर देन टू फाइनाइट वर्ड्स। दो या दो से अधिक फाइनाइट हो तो कॉम्प्लेक्स। इसमें देखिए एक फाइनाइट ये और एक फाइनाइट ये, इसलिए कॉम्प्लेक्स। यही कंपाउंड में है टू और मोर देन टू फाइनाइट्स, तो इसमें भी देखिए एक ये फाइनाइट और एक ये फाइनाइट। और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, एंड जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है इफ। क्योंकि कॉम्प्लेक्स की पहचान होती है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। कंपाउंड की होती है इसमें एक प्रिंसिपल हो और एक कोऑर्डिनेट हो। तो देखिए हमने एक सेंटेंस को ही तीन रूपों में परिवर्तित कर दिया। माने सिंपल इज दैट इन विच फाइंड ओनली वन फाइनाइट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस is that sentence in which find
only one principal class and other subordinate class. Compound is that in which find only one principal and others coordinate. और कंपाउंड में एक और खूबी होती है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा होगा, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स और एक कंपाउंड। ये दैट इज द प्रोसेस ऑफ द सिंथेसिस, यही सिंथेसिस का प्रोसेस है। अर्थात हमने एक को नॉन फाइनाइट में बदल दिया और एक को काहे बदला, फाइनाइट में। तो हम नॉन फाइनाइट में जब बदलते हैं तो नॉन फाइनाइट के 3 रूप होते हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरेंड। हमने इसको जीरेंड में चेंज कर दिया। ठीक, बाकी हम कल बताएंगे अब इसके बारे में विस्तार से। ठीक है बच्चों, थैंक्स।